गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 2.1 में हमने इन्वर्स आईटीएफ मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.1 किया था। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो ग्राफ से रिलेटेड थे। अब हमें आगे करना है मीन्स एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज हैं और एक मिसलेनियस है, तो हमें कुल 3 लेक्चर इसमें लेने पड़ेंगे। तो L2.1 लेक्चर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को कवर करने के लिए था। ये है लेक्चर 2.2 क्लास 12th चैप्टर 2 आईटीएफ मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 को कंटेन किया गया है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ पर ही ग्राफ बनाया गया था। तो अब देखो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है क्या। जैसे क्लास 11th में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो देखा होगा प्रिंसिपल वैल्यूज़ और जनरल वैल्यूज़ बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे होता है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा। इन तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th में दिया हो वहीं पर है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ एंड जनरल वैल्यूज़ देखते हैं। इफ अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है देन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। और थीटा अल्फ़ा होना क्या चाहिए किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में। अल्फ़ा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। तो यहाँ हम जब भी प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात करते हैं यूनिवर्सिटी में तो हम क्या करेंगे, हमें जो थीटा लेना है या साइन इनवर्स एक्स लेना है वो -π/2 और π/2 के बीच में रहता है। लेकिन जनरल वैल्यू क्या होता है, जनरल वैल्यू 11th में हमने पढ़ा है कि थीटा के सभी वैल्यूज़ कैसे आएंगे, थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फ़ा, n बिलोंग टू द इंटीजर्स z। सेकेंड पॉइंट, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो देन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाई थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा इज बिटवीन 0 to π। यहाँ पर इट्स जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग टू द इंटीजर। यही यहाँ पर हमने लिया कि अल्फ़ा की जगह cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन 0 and π। 0 and π यहाँ पर हमने फॉर्मूले में एक्सक्लूड किया है क्योंकि जो तो कॉमन सी बात है 0 और π, तो केवल इंटरवल हमने लिया है ओपन इंटरवल। इसी तरीके से टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा दिया हुआ है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू इज गिवन बाई थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, मीन्स एक वैल्यू सिर्फ लिया जाएगा, और अल्फ़ा इज बिटवीन -π/2 टू π/2 जैसे साइन थीटा था। तो यहाँ इन्वर्स ट्रिगो में भी हम टैन इनवर्स एक्स की जब भी बात करेंगे तो -π/2 टू π/2 रहेगा। लेकिन जनरल वैल्यू क्या होगा, इट्स जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग टू द z, z मीन्स इंटीजर। ये हमारे पहले फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट देखो, नंबर 2 करके लिखा हुआ है कि फॉर ऑल x बिलोंग टू द रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ के, मीन्स -1 टू -∞, मीन्स -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट होना चाहिए। रियल इंटरवल में से -1 1 ओपन इंटरवल हटा देना है। अगर ऐसा है तो कोसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स 1/x। इसीलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ किया था क्योंकि एक कंडीशनल फॉर्मूला है। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। टैन में साथ में इसके साथ में कॉट इनवर्स एक्स भी आएगा क्योंकि हमें तीन ही में साइन कॉस टैन में लिखना होता है, तो हम बाकी 1/x करके चेंज कर देंगे। सेकंड, अगर कॉट इनवर्स एक्स हो तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 अगर दिया हुआ है तो हो जाएगा टैन इनवर्स 1/x। यहाँ इनवर्स लगा देना, टैन माइनस लिखा हुआ है ऊपर 1 कर देना, टैन इनवर्स 1/x। एंड लेकिन अगर x लेस देन 0 दे रखा है तो कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा कॉट इनवर्स x टैन इनवर्स 1/x नहीं होता, ये तभी होता है जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक है, मीन्स तो आपका थर्ड जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये प्रूफ बिल्कुल वही है जैसे साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्रूफ करते हैं, वो उसी से ड्राइव है, बेसिक है। तो एनसीईआरटी में सारा डेरिवेशन है इसका। इसी तरीके से टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स π/2 ये सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं जैसे साइन कॉस उसमें ट्रिग्नोमेट्री में है।
सेक इनवर्स अब π/2 में चेंज हो जाते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ये वहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इनवर्स में वही ये रूप ले लेता है। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर दिया हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोवाइडेड ये साथ में जरूर होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो वैल्यू आएगा, साइन इनवर्स यहाँ डी मीन्स डोमेन कुछ भी हो, तो साइन इनवर्स का जो वैल्यू आएगा साइन इनवर्स डी हमेशा माइनस π/2 तो π/2 के बीच में है। जैसे कहीं प्रूव करना होगा और वैल्यू इसके बाद ज़्यादा आ रहा हो तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वहाँ नहीं लगेगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी कॉस इनवर्स का जो वैल्यू आएगा, रेंज आएगा, वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में कहीं माइनस लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू जहाँ यहाँ बीच में प्लस लिखा हुआ है वहाँ माइनस लग जाएगा, रेड पेन से लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। सिक्स्थ रेड पेन से यहाँ पर दिया हुआ है। सिक्स्थ फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। साथ में ये कंडीशन होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स एक्स वाई हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए या 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। एंड अगर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई है तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। साथ में कंडीशन होनी चाहिए डिनोमिनेटर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके बाद देखो उधर सेवन्थ फॉर्मूला हम देखते हैं। सेवन्थ फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा अगर एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। मीन अगर डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो फिर फॉर्मूले में हमें यहाँ पाई प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, एट्थ फॉर्मूला देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमने यूज इन क्लास 11th में यूज़ किया था, उनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ यूनिवर्सिटी में। ये ऊपर वाले भी फॉर्मूले सब उसी से ड्राइव किए गए हैं, तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ड्राइव भी करते रहेंगे। जैसे यहाँ एट्थ फॉर्मूले में फर्स्ट देखो दरअसल साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर केवल 2 थीटा पता करना हो तो 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा की जगह अगर एक्स रख दें तो कॉस थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा अगर साइन थीटा की जगह एक्स रख रहे हो। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो बुक में फॉर्मूला दे रखा है। तो हम ये ट्रिगो में अप्लाई करके यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन करेंगे। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक एक वैल्यूज में चेंज करके कि तीनों फॉर्मूले होते हैं, कॉस साइन दोनों में लिखना है तो ये है, केवल साइन कॉस में साइन में रखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। इसी तरीके से अगर मैं साइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो ये सब फॉर्मूले 3 मिल जाते हैं। अब 2 थीटा पता करना है तो कॉस इनवर्स यही सब वैल्यू हो जाएंगे, कॉस 2 थीटा के साथ वाला कॉस दूसरी तरफ इनवर्स बन जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स। अब जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो हम वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह एक्स। tan 2 थीटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थर्ड देखते हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम tan थीटा की जगह x रख दें तो क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ रेड पेन से लिखा हुआ, जरूरत पड़ेगी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan थीटा की जगह x रखें। इसी तरीके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स दूसरी तरफ चला गया 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह अगर x रख दोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका साइन इनवर्स का मिल जाएगा tan के फॉर्म में। इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जैसे जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम tan थीटा की जगह x रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले प्रूव करने को दिए हुए हैं, क्वेश्चंस में भी आएगा, बीच में ज़रूरत पड़ेगी। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अगर केवल 3 थीटा पूछा जाए तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा की जगह एक्स रख दोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, पहला क्वेश्चन यही है 2.2 का। इसी तरीके से 7th कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये सब 11th में पढ़ा है। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप कॉस थीटा की जगह एक्स पुट करोगे तो थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ। इसी तरीके से tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह x रख दोगे या तो थीटा की जगह tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला आपका मिल जाएगा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले आपके बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम ड्राइव करेंगे इन्हीं सब एप्लीकेशन से। अच्छा, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे रहेंगे जिसको सिंप्लीफाई करने कहा जाएगा कि इनको सिंप्लीफाई करो। तो कहीं अगर टर्म्स दे रखा है एक्सप्रेशन, अगर इफ़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए टैन थीटा रखेंगे या ए कॉट थीटा, जिससे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमें कुछ वैल्यू मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए। जैसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए साइन थीटा रखेंगे या ए कॉस थीटा रखेंगे। यहाँ अगर इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स की जगह रखेंगे ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, जिससे फॉर्मूला ए बाहर आ जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 या फिर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाए। इसी तरीके से अगर हमें दे रखा है ए, अगर रूट में ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स दोनों दिया हुआ है या ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स दिया हुआ है, कोई भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऊपर हो, तो हमेशा आपको रखना है एक्स की जगह ए कॉस 2 थीटा, या आप कह सकते हो एक्स अपान ए इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा या फिर थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब इनका अप्लीकेशन हम करते हैं। NCERT क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 के कंटिन्यूशन में, क्योंकि लेक्चर 2.1 में हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर किया था। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेकेंड इसी तरीके से 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। अभी फॉर्मूले में हमने इसका जिक्र किया था, हमें पता है सिंस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा की जगह एक्स मान लो, साइन थीटा की जगह एक्स मानोगे तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ हो गया। इसी तरीके से कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो 3 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह एक्स रख दोगे या एक्स की थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ ये भी आपका प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ x की जगह 2/11 है, y की जगह 7/24 है। तो tan इनवर्स दोनों ऐड करोगे तो 2/11 प्लस में 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम दोनों ऊपर नीचे के एक ही रहेंगे। ऊपर आएगा 48 प्लस 77, नीचे आएगा 264 माइनस 14। tan इनवर्स ऊपर आएगा 125, डिनोमिनेटर में आएगा 250, कैंसिल होकर tan इनवर्स 1/2 आ गया। यही आपका राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ देखते हैं आपका दे रखा है सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2, तो पहले 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 tan इनवर्स एक्स का होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह 1/2 है यहाँ,
तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये LHS है। यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 1/4, नीचे आ जाएगा 1 - 1/4 मीन्स 3/4, तो उलट जाएगा। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, फिर से tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 - xy, तो 4/3 प्लस 1/7, 1 - 4/3 इंटू 1/7, आगे tan इनवर्स ही है तो tan इनवर्स 31/17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। RHS यही दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 to 10 5 क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है, 6 क्वेश्चन है। इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको कुछ वैल्यू पुट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान में x। अब √1 + x² दे रखा है तो 1 प्लस का जब a² + x² की तरह है, a की जगह 1 है, तो पुट x = a tan थीटा, a की जगह 1 मीन पुट x = tan थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, जहाँ 1 + x² है वहाँ क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। तो sec² थीटा का रूट करोगे sec थीटा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स sec थीटा -1 अपान में tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा अपान में साइन थीटा। 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा/2, और साइन थीटा को 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 रख सकते हैं। लिखोगे तो न्यूमरेटर में आ गया tan इनवर्स 2 sin² थीटा/2 डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखो एक एक साइन थीटा/2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा/2। तो ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा/2 मीन्स थीटा/2 मीन्स 1/2 इंटू थीटा। थीटा हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा का x माना था, तो थीटा tan इनवर्स x, तो हाफ tan इनवर्स x सिंप्लीफाई होके हो गया। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। tan इनवर्स 1/√1 -1, तो x की जगह sec थीटा रखना पड़ेगा, तो पुट x = sec थीटा, थीटा = sec इनवर्स x, इसका मतलब तो रखोगे वैल्यू, तो tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √sec² -sec² थीटा -1 sec² थीटा -1 tan² थीटा होता है, रूट हटेगा तो tan थीटा आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/tan थीटा मीन tan इनवर्स cot थीटा। अब cot थीटा को लिख सकते हैं tan π/2 - थीटा, तो tan इनवर्स tan π/2 - थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, बचा π/2 - थीटा। थीटा हमारा sec इनवर्स x है, तो क्या गया π/2 - sec इनवर्स x। 7th देखते हैं। 7 में tan इनवर्स 1 - cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x का स्क्वायर रूट है, तो 1 - cos x का सीधा वैल्यू होता है 2 sin² x/2, 1 + cos x होता है 2 cos² x/2, तो रखोगे tan इनवर्स क्या आ जाएगा √sin² x/2 डिवाइडेड बाई 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2, 2 कैंसिल, रूट से बाहर लाओगे तो tan इनवर्स sin x/2 अपान cos x/2 मीन्स tan x/2, tan इनवर्स tan कैंसिल मीन्स x/2। तो बेसिक क्वेश्चन है। 8th देखते हैं। 8th में tan इनवर्स cos x - sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, cos x से डिवाइड कर दोगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा tan इनवर्स 1 - tan x अपान 1 + tan x। अब 1 - tan x अपान 1 + tan x फॉर्मूला होता है tan π/4 - x का, तो tan इनवर्स tan π/4 - x, tan इनवर्स tan कैंसिल π/4 - x। क्वेश्चन नंबर 9th बाद में है, क्वेश्चन नंबर 10 पहले हो गया है, बाई मिस्टेक 9th भूल गए थे, बाद में लिखेंगे, बाद में करेंगे। tan इनवर्स 3a² x - x⁴ डिवाइडेड बाई a³ - 3x² इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला मिल रहा है, तो सबसे पहले हम जब भी tan के जितने भी फॉर्मूले हैं नीचे डिनोमिनेटर में पहला टर्म्स 1 होता है, तो यहाँ a³ दे रखा है, तो a³ से tan इनवर्स का जो डोमेन है उसको डिवाइड करेंगे, तो tan इनवर्स आप अगर डिवाइड कर रहे हैं a³ से तो ऊपर क्या जाएगा 3x अपान a माइनस x⁴ अपान a³, नीचे डिनोमिनेटर में 1 - 3x² अपान a², तो x अपान a को tan थीटा रख देते हैं, या फिर x = a tan थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान 1 - 3 tan² थीटा, तो नीचे tan 3 थीटा का फॉर्मूला मिल गया, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा कैंसिल हुआ, 3 थीटा आया, थीटा हमने मान रखा है tan इनवर्स x अपान a, क्योंकि tan थीटा को हमने x अपान a ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। 9th 8th के बाद में रह गया था, इसमें क्या है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई √a² - x²। अब a² - x² है तो x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा रखा जाता है, तो पुट x
इक्वल टू ए साइन थीटा, या आप कह सकते हो एक्स अपान ए इक्वल टू साइन थीटा, या हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए इक्वल टू थीटा, सबका एक ही मीनिंग है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये बन जाता है कॉस थीटा। तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन टेन इनवर्स टेन थीटा। तो क्या बना, थीटा सिर्फ बचा, थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स अपान ए को। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 देखते हैं, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में वैल्यू पता करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, तो हमें पता है साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, पाई/6, मतलब साइन में 1/2 किसका वैल्यू में 30 डिग्री का। तो 2 इंटू पाई/6, 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 2 cos 2 इंटू पाई/6, 2 इंटू पाई/6, 2 1 2, नीचे 3 बचेगा। तो 2 cos पाई/3, अब cos पाई/3 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू कितना, 1/2। तो टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, तो 2 कैंसिल, टेन इनवर्स 1 आया, टेन इनवर्स 1 होता है पाई/4, तो आंसर होगा पाई/4। इसी तरीके से 12th में कॉट टेन इनवर्स से प्लस कॉट इनवर्स से, अब टेन इनवर्स से प्लस कॉट इनवर्स से हमेशा होता है पाई/2, तो कॉट पाई/2 हो गया। कॉट पाई/2 का वैल्यू हमें पता है, कॉट 90 मीन्स 0 वैल्यू होता है। इसी तरीके से 13th क्वेश्चन, टेन 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स ये सब फॉर्मूले हैं जो भी थे। अब अगर मान लो x की जगह हम tan a रख दें, क्योंकि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले दे रखे हैं, तो अगर हम x की जगह tan a रख दें और y की जगह tan b रख दें, तो क्या आ जाएगा, LHS tan हाफ आगे ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो यहाँ क्या आ गया, इज इक्वल टू tan 1/2 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला मिल गया साइन 2a का। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस 2b, अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर देगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर देगा, तो बन गया tan 1/2 2a प्लस 2b। अब 1/2 कॉमन है, आगे सबसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan a प्लस b। tan a प्लस b का मतलब tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब tan a tan b तो हमने मान रखा है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या था, tan a हमने x की जगह था, tan b हमारा y की जगह था, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। 14th देखते हैं, कहा गया है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता है कि साइन 1 कब होता है, जब ये वैल्यू पाई/2 मीन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स x क्या है, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 है। तो इसका मतलब पाई, हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है। तो इसका मतलब पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, कंपेयर किया गया 1/5। 15th क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1/2, if tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi/4 then find the value of x। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू पता करना। अब हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई है। तो वही हम लगाएंगे कि tan इनवर्स, सबसे पहले जो tan इनवर्स दे रखा है उसको हम a x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई मीन्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपान में x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2। तो यहाँ देखो ऊपर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसी तरीके से यहाँ क्रॉस मल्टी x माइनस 2 एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा, दोनों के बीच में प्लस, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 की तरफ जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई है। तो अब यहाँ सॉल्व किया गया तो ऊपर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4, बाकी 2 और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, तो tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4, नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस 4 प्लस 1 आ गया मीन माइनस 3,
तो अब ये पाई बाई 4 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2x² माइनस 4/-3 क्या है 1 के बराबर है, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब 2x² माइनस 4 क्या है -3 के बराबर है, या फिर 2x² इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, तो x इक्वल टू क्या आ गया +-1/√2। क्वेश्चन नंबर 16 to 18, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वैल्यू पता करना है। साइन इनवर्स sin 2π/3, अब 2π/3 हमें पता है साइन इनवर्स तभी कैंसिल कर सकता है जब वो -π/2 और π/2 के रेंज में हो, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो या फिर फोर्थ में हो, क्योंकि साइन तो सब जगह चलता है, पीरियोडिक फंक्शन है, चारों क्वाड्रेंट में घूमता है, लेकिन इनवर्स केवल फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन 2π/3 का हमें पहले वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो 2π/3 को साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स आ गया ऐसे रहेगा साइन पाई माइनस 2π/3, पाई माइनस 2π/3 π/3 होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, आंसर होगा π/3, π/3 में तो 60 डिग्री में हमारे रेंज में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरीके से आपका 17th क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan 3π/4, अगेन इस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जबकि tan इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, या तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में। तो 3π/4 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अब tan पाई बाई माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स -tan π/4 मीन्स माइनस बाहर आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी के इनवर्स हैं, माइनस अगर कॉमन है तो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव होगा, माइनस बाहर आ गया तो tan इनवर्स tan π/4, अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो -π/4। 18th क्वेश्चन है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस में cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan a प्लस बी। tan इज इक्वल टू कुछ इसका वैल्यू पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, हमने साइन इनवर्स 3/5 को a ले लिया और cot इनवर्स 3/2 को b, तो हमें tan a प्लस b का वैल्यू चाहिए। तो a इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो जैसे 9th में आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि इसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में साइड क्या होता है, अगर 3 बेस या परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3 4 5 का बनता है। तो tan इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, क्योंकि साइड इसके 3 4 5 होते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस हो जाएगा 4 पाइथागोरन थ्योरम से, तो 3/4 tan ही आ गया। cot b इसी तरीके से 3/2 है, तो tan, क्योंकि tan b की हमें ज़रूरत है तो उलट जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, tan a प्लस बी चाहिए, मीन्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b चाहिए। tan a की जगह 3/4 रख दो, tan b की जगह 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3, तो tan 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, सॉल्व किया तो 17/6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखे cos इनवर्स cos 7π/6। अब 7π/6 पाई से जड़ा बड़ा है, तो वैल्यू इसका पता करते हैं, तो इस जगह cos 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7/6 क्या होता है 1 + 1/6, मतलब cos पाई प्लस π/6 हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, अब cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos इनवर्स माइनस cos π/6। अब cos इनवर्स अगर माइनस दे रखा है तो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ भागेगा, सेकंड कैटेगरी का है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, या फिर पाई माइनस π/6, तो क्या आ जाएगा 5π/6। इसी तरीके से 20th क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस, अब साइन इनवर्स -1/2 माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6, 30 डिग्री का वैल्यू है, तो π/3 प्लस में π/6 कितना हो गया π/2, 30 डिग्री और 60 डिग्री, साइन π/2 होता है साइन 90 मीन्स 1। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स √3 तो पता है कि भाई ये 60 डिग्री का वैल्यू है, π/3 है। अब यहाँ cot इनवर्स माइनस है, तो माइनस सेकंड कैटेगरी का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आगे रखा है, पाई माइनस cot इनवर्स √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर π/3 माइनस, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देना पाई माइनस cot इनवर्स √3, इसका मतलब π/3 माइनस में पाई माइनस cot में √3 किसका वैल्यू है π/6 का है, 30 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा π/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस π/6, तो इसका मतलब π/3 प्लस π/6, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 हो गया, तो π/2 माइनस पाई मीन्स माइनस π/2, तो आंसर होगा -π/2। तो इतने क्वेश्चन हैं इसमें,
अब हमें इसका मिसलेनियस करना है। बाकी 2 एक्सरसाइज हो चुका है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी की बुक आप साथ में रखना, तभी आपको समझ में आएगा। और नोट्स मैंने बना दिया है, ये सारे चीज़ आप कॉपी में लिखते रहना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो तेज़ हो, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने होते हैं, फिर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ेंगे, उसकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो आप जो है इसको करो, एक एक्सरसाइज पर एक वीडियो रहेगा। और अब हम 11th भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे ट्रिगो जैसे है, कॉनिक सेक्शन के हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू।